नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय महाभारत और उससे जुड़ी किताबें। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि भई हमारे पास किताबों के पढ़ने के बारे में रुचि है हमारी और हमारे पास ये जानकारी नहीं कि उससे संबंधित किताबें कौन-सी आखिर पढ़ी जाएँ। तो उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद इस मामले पर थोड़ी-सी रोशनी पड़ सकेगी और ये समझना आसान होगा कि कौन-सी ऐसी किताबें हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हमारी सबसे पहली किताब होती है, वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही आसान-सी किताब होती है। सबने उसका नाम सुन रखा होगा, सी राजगोपालाचारी की महाभारत पर एक किताब आती है। ये किताब आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अक्सर मेरा ये सजेशन होता है कि आप बच्चों के लिए ये किताबें खरीद कर तो ज़रूर घर में रख दें। अगर ये किताब घर में पड़ी होगी, तो वो कभी न कभी इससे पूरी-पूरी महाभारत की कहानी एक बार तो ज़रूर पढ़ लेंगे। ये ठीक-ठाक मोटी-सी किताब होती है और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ तो इसमें निकल ही जाएँगी। ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से इस किताब को पढ़ते हैं और 10-15 दिन में छुट्टियों में ये किताब खत्म हो जाती है और फिर दूसरी किताब के लिए पूछना पड़ता है। तो अब इस किताब के बाद सवाल उठता है कि दूसरी किताब कौन-सी पढ़ी जाए या दूसरी किताब कौन-सी रखी जाए। तो एक महाभारत अनरैवल्ड नाम की किताब आती है और ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई है, हाल में ही लिखी गई है और अमी गनाटारा ने इसे लिखा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। इस किताब के साथ ख़ास बात ये है कि ये किताब कई सवालों के जवाब देती है। जब बच्चे महाभारत पढ़ रहे होंगे आपके, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कई सवाल भी करेंगे। हो सकता है महाभारत के पात्रों के बारे में वो आपसे कुछ पूछें, हो सकता है कि वो महाभारत की घटनाओं के बारे में आपसे पूछें। ऐसी स्थिति में आप सवालों के जवाब दे पाएँ, इसके लिए इस किताब से बेहतर फ़िलहाल कोई और किताब याद नहीं आती। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि महाभारत की लड़ाई में क्या सिर्फ़ उत्तर भारत के राजा लड़े थे? उत्तर-पूर्व यानी जिसको हम लोग असम और मणिपुर वगैरह का इलाका कहते हैं। क्या इस इलाके के राजा भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। या फिर दक्षिण भारत के राजा क्या इस लड़ाई में शामिल हुए थे? ये पूछ सकता है कोई। ऐसे ही और भी दूसरे सवाल आते हैं जैसे कि महाभारत की लड़ाई में द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा कहा भी था क्या? तो ऐसे सवालों के जवाब भी मिल जाएँगे आपको। कई बार एक चुटकुला सा भी चलता है जिसमें कहा जाता है कि महाभारत तो ज़मीन की लड़ाई थी। तो ये जो अच्छा-सा मज़ाक लोग करते हैं अपनी किताबों के बारे में, असल में इसके पीछे कारण ये होता है कि उन्होंने खुद कभी महाभारत पढ़ी नहीं होती। आप अगर सचमुच महाभारत उठा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत की लड़ाई के बाद युधिष्ठिर ने सारी ज़मीन अपने लिए नहीं रखी थी। जीतने के बाद व्यास उससे कहते हैं कि भई सभी राजाओं के पास दूत भेजो और जो राजा वीरगति को प्राप्त हुए हैं लड़ते हुए, उनके राज्यों में विशेष रूप से संदेश भेजो कि आप अब लड़ाई समाप्त हो चुकी है। आप अपना राजकाज पहले की तरह जारी रख सकते हैं और जो नया राजा बनेगा, जो उत्तराधिकारी हो, उसका चुनाव करें। अगर उनके बेटे या कोई हों परिवार के सदस्य, उन्हें राजा बनाया जाए। अगर कोई परिवार में ऐसा नहीं है अभी या छोटा है, तो उसके बड़े होने तक जो उसकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध होता है, उसका इंतज़ाम किया जाए। तो ये सारा इंतज़ाम आपको युधिष्ठिर करवाते हुए या करते हुए दिखते हैं, जो कि ये साफ-साफ साबित करता है कि कहीं भी ये लड़ाई ज़मीन की लड़ाई नहीं थी। तो ख़ैर, ऐसे ही सवालों का जवाब ये महाभारत अनरैवल्ड देती है। करीब-करीब साढ़े 300 पन्ने की किताब है ये और 24 चैप्टर्स हैं इसमें करीब। अलग-अलग चैप्टर अलग-अलग विषयों से डील कर रही होती है और कई ऐसी चीज़ें जो कि महाभारत का तो हिस्सा थी, लेकिन आप बहुत आसानी से उन्हें महाभारत के साथ जोड़ के नहीं देखते। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी हो गई या फिर और भी दूसरी ऐसी कहानियाँ हैं। ये सब आपको इस किताब के ज़रिए आपको मिल जाएँगी और इन मुद्दों पर जो सवाल उठते हैं अक्सर, उनका जवाब कैसे दिया जाए, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये किताब हिंदी में आती है क्या? तो भई हिंदी में तो फ़िलहाल नहीं आती, कभी अगर इसका अनुवाद आया तो देखते हैं। फ़िलहाल इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। वैसे भी जहाँ तक आपके बच्चों का सवाल है, आपने तो खुद ही उन्हें अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में डाला है, तो वो लोग तो अंग्रेज़ी में ही पढ़ते हैं ना। अंग्रेज़ी किताब रखिए, शायद वो लोग पढ़ लें। हिंदी किताब तो वैसे भी शायद ही कम पढ़ी पढ़ी जाती है। हिंदी किताबें जो कम पढ़ी जाती हैं, ये कहते ही
मुझे महाभारत से जुड़ी हुई 2 और किताबें याद आ जाती हैं। उपन्यास के रूप में भारत सावित्री नाम की एक किताब वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी थी। अब वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो किताब लिखी थी, ये किताब काफ़ी अच्छी है और एक ही भाग में इसमें पूरी महाभारत की कहानी को एक उपन्यास किसी शक्ल में ढाला गया है। मगर ये किताब बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। अगर आप कुछ पुरानी दुकानों में ढूँढेंगे तो हो सकता है इस किताब की कोई प्रति आपको मिल जाए, मगर अमेज़न या दूसरी वेबसाइट्स पर ये किताब फ़िलहाल तो काफ़ी दिनों से मतलब करीबन साल भर से मुझे उपलब्ध नहीं दिखी है। ऐसी ही एक और किताब होती है जो कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी थी। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ठीक-ठाक जाने-पहचाने से नाम होंगे, जिन लोगों को हिंदी से ताल्लुक पड़ता होगा, जिन लोगों का, उन्हें पता होगा कि हिंदी के नहीं, संस्कृत के भी ये जाने-माने विद्वान थे। इन्होंने महाभारत का काव्यार्थ नाम की एक किताब लिखी थी। ये किताब भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। हालाँकि अगर आपका इंटरनेट चलाने का अभ्यास थोड़ा अच्छा है, तो आप इसकी पीडीएफ कॉपी ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हुई उन किताबों की बात जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं आसानी से उपलब्ध किताबों के ऊपर, तो महाभारत के ऊपर जो सबसे प्रचलित किताब हाल के दौर में रही है हिंदी में, उसका नाम महासमर है, नरेंद्र कोहली जी ने लिखी थी। सब लोग इसका नाम जानते हैं, लेकिन ये कोई पतली-दुबली सी किताब नहीं होती, 350 से 500 पन्नों के बीच, कभी-कभी 700 पन्ने की भी। कई अलग-अलग भागों की ये बहुत लंबी, चौड़ी, मोटी-सी किताब है। करीबन 8 भागों में इसमें बहुत ही विस्तार से महाभारत की कहानी को आज के दौर के हिसाब से समझाने का प्रयास किया गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे हम लोग नहीं देख पाते या सिर्फ़ उसे मिथक के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो वो मिथक थे या उन कहानियों के ज़रिए कोई संदेश दिया जा रहा होता है, इस बारे में ये किताब बात कर रही होती है। बंधन से शुरू होती है ये, महासमर इस पूरी श्रृंखला का नाम है, 8 किताबों की ये श्रृंखला होती है। अगर इतनी मोटी श्रृंखला अगर आप ना पढ़ना चाहें, तो इससे थोड़ी-सी दुबली-पतली एक और श्रृंखला होती है, जो उपन्यास की ही शक्ल में लिखी गई है। ये है कन्हैयालाल माखन मुंशी की किताब, के. एम. मुंशी के नाम से ये विख्यात थे और आज़ादी की लड़ाई के अलावा सोमनाथ मंदिर को बनाने में इनका योगदान अभी भी याद किया जाता है। आज जो हम लोग सोमनाथ मंदिर देखते हैं, वो 47 के दौर में बिल्कुल टूटा-फूटा सा था और चूँकि उस समय सरदार पटेल गुज़र चुके थे, तो जो सारा निर्माण का कार्य था और पूरे मंदिर की व्यवस्था जो आज हम लोग देखते हैं, इसे स्थापित करने की ज़िम्मेदारी थी वो के. एम. मुंशी के सर पे थी। उन्होंने ही इसे निभाया था और आज जो हम लोग देख रहे होते हैं, वो के. एम. मुंशी का योगदान है कहीं न कहीं। तो के. एम. मुंशी ने जो श्रृंखला लिखी थी, वो कृष्णावतार नाम से आती है। ये मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित या कहिए कि उसकी घटनाओं के बारे में बताती है। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा, महाभारत में श्री कृष्ण का प्रवेश द्रौपदी के स्वयंवर के समय होता है। महाभारत की जो मुख्य किताब है, उसमें श्री कृष्ण के बचपन की या बाल लीलाओं के बारे में बहुत कम बात की जाती है और ये सारी घटनाएँ जो है, वो हम लोग महाभारत का कील भाग कहे जाने वाले हरिवंश पुराण में देखते हैं। तो हरिवंश पुराण अगर आप पढ़ना चाहें, तो वहाँ से आप सीधा-सीधा देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप ना पढ़ना चाहें, इस पे अच्छी तरह से रिसर्च करके लिखी गई और ऐसी भाषा और ऐसी शैली में लिखी गई जो आज के दौर में हज़म हो सके, ऐसी किताब कृष्णावतार के. एम. मुंशी ने लिखी थी और ये हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद दोनों में उपलब्ध है, इसीलिए अगर भाषा की समस्या हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कृष्णावतार शुरू ही होती है बंशी की धुन नाम की एक किताब से और आगे बढ़ने पर इसमें रुक्मिणी हरण नाम की एक किताब है और रुक्मिणी हरण के अलावा इसमें सत्यभामा नाम की भी एक किताब है। एक जो अनोखी चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी वो ये है कि 5 पांडव नाम का जो तीसरा भाग है, उसके बाद जो चौथा भाग आता है, वो महाबली भीम है। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि भई महाबली भीम पर क्यों लिखी गई? पहले युधिष्ठिर पर लिखना क्यों नहीं शुरू किया गया? मगर ये सवाल हम पाठकों के लिए छोड़ देते हैं। हर एक का इस पर अपना-अपना अलग-अलग मत हो सकता है। कुछ लोग लेखक महोदय की बात से, लेखक महोदय के विचारों से सहमत हो सकते हैं, कुछ उससे अलग राय भी रख सकते हैं। तो इस सवाल को जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी श्रृंखला में आपको महामुनि व्यास पर भी एक किताब मिल जाएगी।
उन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी और महाभारत के मुख्य पात्रों में से अगर हम लोग देखें तो ये भृगुवंश के ऋषियों की भी कहानी है। ये यात्रा जो शुरू होती है महाभारत की वो भृगुवंश के ऋषियों से शुरू होती है और अंत में भी हम लोग जहाँ पे अंत भी मत कहिए क्योंकि महाभारत की मूल पुस्तक अगर आप देखेंगे तो वो जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पर भी भृगुवंश के ऋषियों की ही कहानी है। तो कहीं न कहीं ये भृगुवंश के ऋषियों की भारत भर में यहाँ-वहाँ यात्राएँ करने पर भी लिखी गई है महाभारत, ऐसा कहा जा सकता है। तो भृगुवंश के ऋषियों की कहानी थी तो अब अगर व्यास के बारे में कुछ ना लिखा जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऋषि व्यास के ऊपर इस श्रृंखला में एक भाग मौजूद है। इसके अलावा अब हम लोग सोचते हैं कि भई और क्या लिखा गया? तो जैसे महाभारत का काव्यार्थ लिखी गई थी, वैसे ही वीएस सुधांकर ने एक किताब लिखी। अब ये जो महोदय थे ये 1942 के दौर के थे और 1942 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में बुलाया गया था 4 लेक्चर देने के लिए। इन्होंने 3 लेक्चर तो दिए, मगर जिस दिन चौथा लेक्चर आयोजित होना था, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चौथा लेक्चर कभी दे नहीं पाए। इनके जो चारों लेक्चर थे वो आज की तारीख में एक किताब की शक्ल में उपलब्ध हैं। ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत नाम से ये उपलब्ध है और ये किताब बहुत पतली-दुबली सी है, लेकिन महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में कभी-कभी विवाद रहता है या जिसे समझने में आम तौर पर पाठक असमर्थ रहता है क्योंकि उसने महाभारत कई बार नहीं पढ़ी होती है। उन सारे विषयों पर इस किताब में आपको चर्चा मिल जाएगी। ये कुछ-कुछ वैसी ही है जैसे महाभारत का काव्यार्थ लिखते समय पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपनी ओर से काव्य की दृष्टि से उस पर चर्चा की थी। यहाँ महाभारत के गूढ़ अर्थों पर चर्चा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अब महाभारत पे इतनी किताबों की चर्चा हो गई है, तो अब उम्मीद है कि आप लोग इन किताबों को देख सकेंगे। किताबों के लिंक नीचे आपको डिटेल्स सेक्शन में मिल जाएँगे। अगर आप अमेज़न से इन्हें देखना चाहें या ढूँढना चाहें, तो वहाँ पर आसानी से ये उपलब्ध है। उम्मीद है अ, अब आपको कम से कम महाभारत पर किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि इतनी किताबें अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं, तो इससे आगे की किताबें और क्या पढ़ा जाए इन पर या इस विषय पर, इसकी जानकारी आपको अपने आप होने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इतनी ही किताबें महाभारत पर उपलब्ध हैं। महाभारत पे और भी कई किताबें उपलब्ध हैं, अच्छी किताबें हैं और अर्थ से लेकर उसकी शैली तक अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग दृष्टिकोण से कई लेखकों ने लिखा है। उम्मीद है आप खुद से इन्हें ढूँढने की कोशिश करेंगे, इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये सवाल अब थोड़ा कम होगा कि भई महाभारत पे अगर पढ़ना है, तो पढ़ा क्या जाए? धन्यवाद।